तो कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन लो, बरोबर। प्यारे भाई बहनों, माता श्री बोल रही है कि योग कैसे लगाना थोड़ा सा सिखाओ। तो यूँ तो योग का अलग अलग स्टेप बाबा ने सिखाई। हम पहले ऐसे माता जी जैसे मूझ रही ऐसे मुझे, क्योंकि हर कोई को देखो बुरा बुरा नहीं मानना, वास्तव में हम एक सेल की प्रोडक्ट, राइट। ये शरीर सिर्फ रोटी खाकर मोटा हो गया है और आत्मा निकल जाएगी, ये 20 ग्राम राख बचेगी, है कि नहीं। जितना खाते हो बॉडी जरूरत है वो रख लेता है, बाकी मलमूत्र के रूप में निकाल देते हो। और जिस दिन जाएंगे जितना लिया वापिस छोड़ जाएंगे, संस्कार कैरी ऑन होगा, उसके अनुसार हम रिवर्ट करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो आत्मा एक अति सूक्ष्म चीज है जिसको देखा नहीं जा सकता है। जैसे आपके मन में आए माउंट आबू चलो, तो मन का न चित्र है न प्रूफ है, न देख सकते हो न दिखा सकते हो, लेकिन समझाता है ना, मेरे को ख्याल आए माउंट आबू चलो, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हो। अभी मन में आएगा मेरे को ज्ञान से आने की दरकार नहीं, आगे भी घूमना है, जिस टाइम हो गया भागो तो आप भाग जाओगे। तो मन का चित्र नहीं, प्रूफ नहीं, देख नहीं सकते हो, दिखा नहीं सकते हो, पर ये नहीं कह सकते हो कि मन है ही नहीं, क्योंकि समझ तो रहे हो ना। तो ऐसे भगवान को समझा जाता है, अनुभव किया जाता है। आबू रोड में गर्मी थी, यहाँ ठंडक है, दिखाओ मेरे को, कोई प्रूफ नहीं आपके पास, फील हो रहा है ना, एहसास हो रहा है। तो परमात्मा को भी एहसास किया जाता है। जैसे आपको यहाँ शांति तो है, एहसास हो रहा है ना, दिखाओ मेरे को। मम्मी आज एग्जाम आई, थोड़ी बुद्धि दे दो, कोई दुकान में मिलती है क्या? मम्मी थोड़ी शांति दे दो, टेंशन बहुत हो गया, मिलता है क्या? ये आत्मा का खजाना भगवान से मिलता है, संसार में नहीं। शरीर की प्रॉपर्टी शरीर का पिताजी देता, आत्मा की प्रॉपर्टी आत्मा का पिताजी देता। तो आत्मा का पिताजी हमें क्या देता है? आत्मा को चाहिए ज्ञान, गुण और शक्ति। ज्ञान देता है, गुण देता है, शक्ति देता है। तो आत्मा के पास 3 पावर्स है। जैसे व्यक्ति हॉस्पिटल में है तो लोग डॉक्टर कहते हैं, घर में है तो बच्चे पापा कहते हैं। नहीं बैठेंगे, मैं वही बात सिखा रहा हूँ। वो तो सब कुछ कर सकते हो, मैंने कहा मना किया। नहीं वही कि बार उसको सुन सकते हैं। हाँ सुन सकते, कोई आता है। तो प्यारे भाई बहनों, ये बड़ी अद्भुत सिखाना है। कोई दूसरा है, दोषी कोई भी नहीं है। कोई दोषी है क्या? मेरा एक ही सेंटेंस सुनो। हमें माँ के कोख से जन्म दे दिया गया, मेल या फीमेल फॉर्म में, किसी कुल या किसी जाति में, किसी समय या किसी स्थान पर हमें धरती पर खड़ा कर दिया गया। जब बड़े हुए तब हमने एहसास किया कि मैं राजस्थानी हूँ कि पाकिस्तानी हूँ, बहन हूँ कि भाई हूँ, अमीर हूँ या गरीब हूँ, काला हूँ या गोरा हूँ, अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग बाद में हुई, बड़े हुए तो समझ आई। सर्किट में पहले से थे, हमारे हाथ में क्या था? हमें कर्म की थ्योरी के अनुसार प्रोग्राम कर रखा है। तो ये कुदरत 2 तरफ से बनी हुई है। एक तरफ की फाइल है, ये प्री प्लान्ड है और वेल प्लान्ड है। दूसरी तरफ की फाइल है कि क्या प्लानिंग में हमको मालूम कुछ भी नहीं है। कैसे मालूम कुछ नहीं है? बीत गया वो सपना, भविष्य है कल्पना और वर्तमान अपना, जो चाहो सो कर सकते हो। बीत गया वो सपना कैसे है? क्योंकि जो बात बीत चुकी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। और भविष्य कल्पना इसलिए है, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, कल एक्सीडेंट में मर गया, क्या खा करूंगा, सब धरा रह गया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम में वर्तमान अपना है। तो प्रेजेंट टाइम में भगवान के सामने प्रेजेंट रहो तो हेवन की प्रेजेंट मिलेगी। बाकी दुनिया में तो उल्टा काम करते हैं। ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, सार की बात बताऊंगा। सार की बात इसलिए बताऊंगा कि माता जी का एम थोड़ा मेडिटेशन करने का है, तो इसलिए मैं सेंट्रलाइज रहा था वो टॉपिक पे। बाकी यहाँ की बात आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। इसको ओम शांति भवन कहते हैं। सुबह क्लास होती है, दिन में टूरिस्ट को देखने के लिए खुला रखते हैं। 3000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। दोनों साइड 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए कंट्रोल रूम है। 83 में यह हाल बनाया। दादी जी के द्वारा 96 तक बाप दादा का यहाँ मिलन हुआ। सारे प्रोग्राम यहाँ चलते थे। 96 में नीचे बड़ा कैंपस बन गया तो सारे प्रोग्राम नीचे शिफ्ट हो गए। 95 में ज्ञान शो बना तो अलग वर्गीकरण की कॉन्फ्रेंस वहाँ पर होती है। मेन कैंपस सामने पांडव भवन है, जहाँ ब्रह्मा बाबा रहते थे। बाबा रहते थे, वो बाबा का कमरा है। बाबा कहता है मेरे जैसा बनना है। मैं कैसा हूँ? एकदम श्री कृष्ण जैसा बनता हूँ। मैं ना श्री कृष्ण ही बनता हूँ, उसके जैसे हम बनते हैं। तो इसलिए कहता है आप भी बैठकर तपस्या करो, बरोबर जैसे मैंने शिव बाबा को याद किया, निराकार बिंदु में समा गया, ठीक है ना। ऐसे लव में लीन हो जाओ कि बाबा आप क्या बना रहे हो, हम भटक रहे थे, तेरी भक्ति कर रहे थे, आपने अपना बना लिया। ऐसे बाबा से दिल की बात करना, ये मेडिटेशन की बेसिक स्टेज। बातचीत तो कर सकते हो ना। एक विदेशी बाबा के सामने बोलो बाबा आपको भूल जाते हैं, बोला अभी किसको याद किया? विद्वान भाई जी ने बोला है ना, बाबा याद ही नहीं रहता है। तो याद आया ना, तो इसको भी बाबा याद में काउंट कर लेता है। इसलिए बाबा तो हमारा बड़ा भोला है, कैसे भी करके बाबा की स्मृति रहे, है ना।
तो इसलिए बाबा की स्मृति देखो, स्मृति विस्मृति का ही खेल है। स्मृति से बाबा मैं आपको बचाऊं। बाकी मेडिटेशन के अलग अलग स्टेप है, बता रहा हूँ, अटेंशन से सुनो, थोड़ा एकाग्रता से। स्टेप अलग अलग ऐसा है कि एक 5 स्वरूप का बाबा ने जिक्र किया। जब से ये जिक्र किया तो ये सब दिमाग से निकल गया कि योग कैसे करना है। पहले ऐसे कहते थे मन भटक रहा है, वो बिंदु आ रही है, वो किरणें आ रही है। बाबा कहता है भेजा खराब नहीं करो, प्यार से याद करो, योग शब्द ही निकाल दो। अरे बच्चे बाप को कैसे याद करते हैं? तो बच्चे बनो तो बच्चे रहोगे, नहीं तो फंसे रहोगे। इसलिए बाबा हम आपका बच्चा हूँ, आपने देवता बनाया था, हम कितने प्यारे हो, वही तो मेरा घर है, मुक्ति धाम के लिए तो हम भटक रहे थे, सारी दुनिया याद कर रही है। ऐसे तो हमारा अनादि स्वरूप है निराकारी दुनिया। आदि माना स्टार्टिंग, अनादि माना है ही है। तो आत्मा मूल रूप में वहाँ निराकारी दुनिया में सदा पवित्र भगवान के जैसे ही रूप में है, बरोबर। हर आत्मा उसी रूप में है, हर एक की लाइट अलग अलग है। कलयुग के अंत वाली आत्माएं दूर बैठी हैं, डिम लाइट है। नजदीक वाली देवताओं वाले आत्माएं जैसे लक्ष्मी नारायण यार ये टॉप वाले आत्माएं, नजदीक में उनकी बड़ी लाइट है। आया समझ में? जैसे सूरज की लाइट बड़ी है और दूसरी बत्तियां छोटी छोटी हैं, और सूरज निकल गया तो बत्तियां दिखाना मूर्खता काम करना, इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो ऐसे ही समझ में है परम धाम का दृश्य। हर अलग सेक्शन में आत्माएं बैठी हुई हैं, हम टॉप सेक्शन में बैठे रहते हैं। आदि का बताइए। हाँ, तो अनादि, अनादि माना पहले हम बीज रूप में थे, तो वहाँ बाबा के पास सुनहरी दुनिया में, मतलब गोल्डन रेड लाइट है ना, माता जी बैठ जाओ, चले जाना। कौन सा लंदन का प्लेजर? कोई बात नहीं, सबको जाना है, कोई रहने वाला है क्या? हमें 1:30 बजे का टाइम दिया, 1:30 बज गया, 2 बजे। हाँ ठीक है, दुधार आ जाओ। हाँ सुनना हो सुनेंगे, अभी और क्या कर सकते हैं। ज्ञान क्या था, ज्यादा टाइट करेंगे टूट जाएगा। तो अनादि रूप में हम आत्माएं बीज रूप में थी, तो अपने बीज के अनुभव में टिकना, मूल रूप से टिकना। फिर हम धरती पर आए, तो धरती पर ऐसे अपने देवता स्वरूप को याद करना कि अनादि स्वरूप बाबा ऊपर है।